हरिः ओम मा गणानन्त्वा गणपतिगुं नमामहे प्रजानन्त्वा प्रजापतिगुं नमामहे निधिनन्त्वा निधिपतिगुं नमामहे वसो मम आहमजानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदम्मा नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो प्रादेभ्यो प्रातपतिभ्यो नमो नमो वृषेभ्यो वृषपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपे विश्वो नमो नमः अम्बे अम्बिके अम्बालिके नामाय नमः मां वैष्णवी ओम प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारी पुष्पाणि चतुर्थं पंचमं ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागति परित्राण परायणे सर्वस्ते। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पर्यावरण दिवस पर ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए श्रद्धालुओं को प्रेरित किया था और उसके लिए बकायदा वहां पर आउटलेट भी खोला गया था। उसी को मद्देनजर रखते हुए जम्मू के वैष्णवी धाम में भी आज एक पौधों के लिए आउटलेट खोला गया, जिसमें 38 तरह के पौधे रखे गए और इन पौधों की कीमत मात्र 20 रुपए है। जिस प्रकार से इस साल भीषण गर्मी देखने को मिली है, लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि अपनी मां के नाम पर एक पौधा जरूर लगाएं, तो उसी को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने ये कदम उठाया है। इस दौरान वैष्णवी धाम में पौधारोपण भी किया गया। इस दौरान श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग भी मौके पर मौजूद रहे। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए और देखिए। जम्मू से रविंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस तरफ कर लो पक्का। आपको आज ये जो इनिशिएटिव लिया गया है श्राइन बोर्ड की तरफ से, इसके बारे में जय माता दी जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मुबारकबाद भी देना चाहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन को, जिनके तरफ से हमारे बहुत सारे ऑफिस बेरर्स, बहुत सारे मेंबर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ कोलैबोरेशन में हमने ये वैष्णवी वाटिका एक नया आउटलेट आज शुरू किया है जम्मू में। इसकी शुरुआत वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हमने कटरा से की थी, जहाँ पर एक छोटा सा आउटलेट हमने शुरू किया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बोर्ड के द्वारा बहुत सारे ऐसे सोशल सपोर्ट इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर एक नर्सरी है पैंथल में, जिसको बोर्ड मेंटेन कर रहा है पिछले 10 साल से, और तकरीबन 1.5 लाख इंडिजिनस स्पीशीज़ हर साल नर्चर की जाती हैं और त्रिकुटा जो पर्वत है वहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा है हर साल। हमारी मेरी कोशिश यही है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जिस तरीके से भी बोर्ड अपना जो है योगदान दे सके, उस दिशा में हम कदम उठाते रहें। और समय समय पर हमारे बोर्ड के अध्यक्ष माननीय उपराज्यपाल महोदय की तरफ से हमें प्रोत्साहन मिलता रहता है, गाइडेंस मिलती रहती है, और ये भी एक उन्हीं की डायरेक्शंस पे लिया गया एक छोटा सा कदम है। और कटरा के अंदर जो पिछले 20-22 दिनों में देखा हमने कि यात्रियों का काफ़ी एक पॉजिटिव अप्रोच इस इनिशिएटिव के प्रति रही, और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इस साल का एक आह्वान था कि एक पेड़ माँ के नाम हम सभी लगाएं। तो उसी दिशा के अंदर जम्मू मैं समझता हूँ, क्योंकि कई सारी यात्रियों के लिए कई सारी यात्राओं का भी एक प्रथम स्थल है, और आने वाले दिनों में श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है, जिसका रजिस्ट्रेशन काउंटर भी वैष्णवी धाम जम्मू में हमारे प्रांगण में लगाया जाता है। तो यही हमारा जो प्रयास था, उसको इस तरीके से टाइम किया गया है कि जम्मू के जो शहरी हैं, स्थानिक नागरिक हैं, वो भी मानसून के दिनों में अपने घरों में पौधा यहाँ से ले जा सकें, और इंडोर और आउटडोर दोनों किस्म की स्पीशीज़ यहाँ पर बड़े ही न्यूनतम दाम पर उपलब्ध हैं। देखिए, ऐसा है कि तापमान बढ़ने की जैसे आपने बात कही, तो हीट वेव का जैसे मैं समझता हूँ अनुभव हम पूरे देश ने किया या पूरा विश्व ही कर रहा है, और हम सभी के लिए एक वेकअप कॉल है। ऑर्गेनाइजेशंस तो अपने लेवल पर काम कर ही रही हैं, पर जब तक हम इंडिविजुअल लेवल पर, अपने पर्सनल लेवल पर एफर्ट्स नहीं लेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उस तरीके का इम्पैक्ट हम डाल पाएंगे। तो लोगों को पर्सनल लेवल पर जोड़ने का, यात्रियों को जोड़ने का हमारा ये कदम है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि माता रानी के आशीर्वाद से हम इसको और आगे लेवल तक बढ़ा पाएंगे। जहाँ तक यात्रा संबंधी आपने प्रबंधनों की बात की, तो आप समझते हैं कि बोर्ड कई सालों से धीरे धीरे हर साल यात्रा को और सरल सुगम बनाने के लिए कदम उठाता जा रहा है। तो इस साल भी, क्योंकि श्री अमरनाथ जी की यात्रा भी शुरू हो रही है और हमें उम्मीद होती है कि फुटफॉल बढ़ेगी, तो उस दिशा में जितने भी जो कदम है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन को लेकर हो, अकोमोडेशंस को लेकर हो, फैसिलिटीज़ की बात हो, उन सभी पर बोर्ड काम कर रहा है।